हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, बात करेंगे सेट पेपर के बारे में और ये सेट पेपर आपके 10+2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपका पेपर भी 4, 5 और 11 फरवरी को है तो ये क्लास ज़रूर देखना दोस्तों। इस क्लास से आपको अधिक से अधिक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ये मेरा वादा है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे दोस्तों, देखो, संविधान से संबंधित अधिक से अधिक प्रश्न रहने वाले हैं, भारत भूगोल के अधिक से अधिक प्रश्न रहने वाले हैं। उसके बाद में 25 जो प्रश्न रहेंगे वो राजस्थान जीके के रहेंगे। तो टोटली कितने बता दूं मैं आपको, 50 प्रश्न रहेंगे। तो आपको इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहना है और बड़ा शानदार पेपर होने वाला है। और दोस्तों, अगर आपको चाहिए मात्र 50 रुपीज़ के अंदर 8 टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं पूर्णतः सिलेबस पर आधारित, यहाँ से प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 150 प्रश्न रहेंगे इस एक टेस्ट में। 100 जो है 80 मिनट का रहेगा और 300 नंबर का रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग जरूर टेस्ट दीजिएगा। मात्र 50 रुपीज़ में आपको टेस्ट मिल रहे हैं 8। और आज के दिन आपके लिए ऑफर दिया जाएगा दोस्तों, मात्र दो टेस्ट जो है आपको मात्र 11 रुपये में दिए जाएंगे। तो आप लोग इसको जरूर, अगर आप वो 8 टेस्ट नहीं लेना चाहते हैं तो ये 2 टेस्ट जरूर ले सकते हैं मात्र 11 रुपये में, ठीक है। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखो, राजस्थान 360 आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा तभी ये पॉसिबल होगा, है ना। तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए और राजस्थान 360 ऐप को इंस्टॉल करिए। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और ये कह रहा है कि भाई निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। निम्न में से सत्य कथन आपको बताना है। भारत, चीन, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है दोस्तों, सीमाओं का मिलन क्षेत्र त्रिसंधि क्षेत्र कहलाता है। मिजोरम राज्य म्यांमार और बांग्लादेश दोनों की सीमा रखता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी या जो राइट होगा, दोनों कथन सत्य है दोस्तों। सिंधु गार्ज से सतलज गार्ज तक कौन सा हिमालय विस्तृत है? सिंधु गार्ज से सतलज गार्ज तक कौन सा हिमालय विस्तृत है? तो याद रखना, कश्मीर हिमालय विस्तृत है दोस्तों, याद रखना। और इसकी कुल लंबाई हम पढ़ते हैं 516 किलोमीटर, याद रखना, ठीक है। अच्छा सवाल है और आगे बढ़े। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा वैज्ञानिक नाम जिया मेज है? किसका वैज्ञानिक नाम जिया मेज है? कई मर्तबा हमने पढ़ा है कि सर मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या है? जिया मेज है। बिल्कुल अच्छा सवाल है। और अगला सवाल देखिए, नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है, निम्न कथन किस नदी से संबंध रखता है? यह नदी लोकटक झील का निर्माण करती है, यह नदी चिंदविन नदी में मिलती है। दोस्तों, ऑप्शन कौन से को लॉक करेंगे हम? मणिपुरी नदी को लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए फिलहाल के लिए राइट होगा। और बगलियार परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? देखिए दोस्तों, बगलियार परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में है तो फिर है जो चिनाब को लॉक कर दीजिएगा आप लोग, बिल्कुल बेझिझक, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सत्य वचन, सत्य कथन होगा। अगला सवाल है, दार्जिलिंग टॉय ट्रेन को किस वर्ष यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत का दर्जा दिया गया? बड़ा शानदार सवाल है और इससे बेहतरीन सवाल क्या हो सकता है दोस्तों। ये जो ट्रेन है ना, ये कालका से लेकर शिमला तक चलती है, कालका से शिमला के बीच में चलती है, याद रखना। और यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 1999। अगला सवाल देखिए, निम्न में से यूनेस्को विरासत में शामिल पार्क है? निम्न में से यूनेस्को विरासत में शामिल पार्क कौन सा है? तो याद रखना, काजीरंगा भी है दोस्तों और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भी है। केवलादेव आप सभी को पता है, ये 1981 में हुआ था सेलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों है दोस्तों। हालांकि 7 पार्क यूनेस्को की लिस्ट में है अभी, ठीक है। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसका उपयोग छतों की नालीदार छद्रें बनाने में किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग जो है छतों की नालीदार छद्रें बनाने में किया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी एस्बेस्टस का किया जाता है। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, ठीक है। और इसका मैं बात करूँ ना, तो मुख्य रूप से राजस्थान में अजमेर में इसका उत्पादन होता है, भीलवाड़ा में होता है, दोनों जगह होता है, लेकिन अकेला 96% ये कवर करके दे देता है उत्पादन। देख लो, इतना जो है इन दोनों जिलों में। भारत में प्रथम सूती वस्त्र कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? कई बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। पहला सूती वस्त्र कारखाना कोलकाता में स्थापित किया गया 1900 में नहीं बल्कि 1818 ईस्वी में किया गया था, याद रखना, ठीक है।
1818 ईस्वी में किया गया था दोस्तों, याद रखना। और अच्छा सवाल है, अगर सफल की बात करें ना कि सफल वस्त्र सूती वस्त्र कारखाना कब किया गया, तो वो 1800 और आपके 67 में नहीं था, 54 में था, है ना, 54 में था। तो वो 1854 में था सफल कारखाना, याद रखना। ठीक है। और अगला सवाल है, निर्यात बढ़ाने के लिए एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की स्थापना कहाँ की गई? तो दोस्तों याद रखना, ऑप्शन है जो कांडला आपका लॉक हो जाए। कांडला कहाँ पर है? आप कहेंगे सर कांडला ये हमारे गुजरात में है। और अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही क्रम आपको बताना है। और सबसे पहले हम किसको रखेंगे दोस्तों? देखो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। दोस्तों बेहतरीन सवाल है। और देखा जाए तो सबसे पहले हम रखेंगे यूपी को, यानी एक लिखेंगे। उसके बाद हम रखेंगे महाराष्ट्र को, यानी 3 टाइप करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे महाराष्ट्र को लिख दिया। उसके बाद बिहार को करेंगे, 2 टाइप कर दिया। उसके बाद पश्चिम बंगाल को 1, 3, 2, 4। दोस्तों यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, ठीक है, BH लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, और यहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी PB। ठीक है। तो दोस्तों याद रखना, बेहतरीन सवाल था। और अगला सवाल देखिए, निम्न में से मध्यपुरा पाषाण स्थल कौन सा है? निम्न में से मध्यपुरा पाषाण स्थल कौन सा है, ऐसा सवाल आपसे किया जा रहा है। तो याद रखना दोस्तों, इनमें से मध्यपुरा पाषाण स्थल जो है ना, ये है चिरकी भी है, नेवासा भी है, पहलगांव भी है। ठीक है। तो इम्पोर्टेंट सवाल है ये। पहलगांव वगैरह है जैसे, है ना, नेवासा है जैसे, चिरकी है, ये महाराष्ट्र में है, याद रखना दोस्तों। ये जो है ना, ये संस्कृतियों से रिलेटेड है और हिस्ट्री से रिलेटेड है। ठीक है। इन 4 क्वेश्चंस को हम एक बार इग्नोर करेंगे क्योंकि हमें एग्जाम में हिस्ट्री नहीं पूछी जाएगी। चलिए, नंबर 17 है, अनुच्छेद 17 के संदर्भ में सत्य कथन आपको चुनना है। तो बताइए दोस्तों क्या होगा? अस्पृश्यता को समाप्त करता है, उपाधियों का अंत करता है। 1 सही है, 2 सही है, या फिर दोनों सही है? दोस्तों केवल और केवल हम करेंगे केवल 1 सही है। ठीक है। ओके सर, क्लियर है। ऑप्शन ए है जो आपका सही जवाब होगा। गोलकनाथ वाद किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों ये हुआ था आपके 1967 में, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। और अगला सवाल आपसे पूछा क्या जा रहा, देखो जरा ध्यान देना। अगला सवाल है, किसने कहा कि नीति निर्देशक तत्वों का वैधानिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है? ऐसा किसने कहा था? तो दोस्तों N राघवाचारी ने कहा था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं कह रहा हूं दोस्तों, आपको आखिर तक जुड़े रहना है। ठीक है। आप जब भी इस क्लास को जहां तक भी देखते हैं, आप मान लो कि 10 मिनट तक देखते हैं, तो आगे के सवाल कैसे आएंगे वो आपको नहीं पता, इसीलिए कहूँगा आप पूरी क्लास को देखना। निम्न कथन किससे संबंधित है? दोस्तों ये व्यक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्व व राष्ट्र भावना पैदा करते हैं, ये भारतीय संस्कृति के अनुकूल है। तो दोस्तों इनमें से ये कथन जो है ना, किससे संबंध रखते हैं? तो याद रखना, ये मूल कर्तव्य है ना, मूल कर्तव्य या फिर मौलिक कर्तव्य बोल सकते हैं इसको आप। मूल कर्तव्य है जो राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही बात है, भारतीय संस्कृति के अनुकूल है और ये व्यक्ति में सामाजिक उत्तरदायित्व और राष्ट्र भावना जो है पैदा करता है। अगला सवाल है, अनुच्छेद 239A को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 239A को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 14वें के तहत जोड़ा गया, यानी ऑप्शन सी आपका लॉक होगा। प्रथम राज्यसभा किस वर्ष गठित हुई? देखिए दोस्तों, प्रथम राज्यसभा जो है ना, कौन से वर्ष में गठित हुई? तो 1952 में हुई थी, आप सभी को पता है। बात है 3 अप्रैल 1952 की। ये सवाल हमने पहले भी पढ़ा है। ओके दोस्तों, और अगला सवाल देखो, लोकसभा के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है और राइट आंसर क्या होगा? लोकसभा के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है दोस्तों, और राइट आंसर होगा, देखो, वर्तमान सीटों का आरक्षण 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। क्या ये ठीक बात है? यह निर्धारण 2030 तक यथावत रहेगा? ऐसा नहीं है, ये सिर्फ 2026 तक यथावत रहेगा। ठीक है दोस्तों, यथावत रखना है तो आपका 2026 तक रहेगा। और बाकी ए है जो आपका सही कथन है, केवल 1
ए ऑप्शन है जो सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी को भी राष्ट्रपति निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया, तो याद रखना ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा 70वें को लॉक करेंगे प्यारे दोस्तों। अगला सवाल देखो, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता? तो देखो लोकसभा का अध्यक्ष वो तो सर होता ही है, ठीक है, प्रधानमंत्री ये भी होता है और गृह मंत्री भी होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति जो है दोस्तों यहाँ पे आपका लॉक हो जाएगा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अगला सवाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है, और राइट आंसर क्या होगा? फीडर नहर की कुल लंबाई 204 किलोमीटर, बिल्कुल सही है ना? हाँ सर सही है। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की कुल लंबाई 445 मीटर है, ये भी सही है ना? कुल मिला के 445 प्लस 204 यानी 9 4 6, टोटल कितनी है? 649 है, सभी को पता है। ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा दोस्तों। अगला सवाल है, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित मिल्क चिलिंग प्लांट कहां पर अवस्थित किया गया? दोस्तों कितना शानदार सवाल है, और राइट आंसर आप सभी का होगा भरतपुर। और आज से पहले अगर इस सवाल को आपने नहीं पढ़ा है तो इसको लॉक करिएगा, क्योंकि सवाल इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल नंबर 28 है कि ग्रामीण गौरव पथ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो दोस्तों ग्रामीण गौरव पथ परियोजना की शुरुआत की गई आपके 2004-5 के अंदर, है ना? ओके सर क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण से संबंधित सत्य कथन कौन सा है? इसका प्रशासनिक विभाग पर्यटन विभाग है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दिसंबर 2021 तक ये 42 मेलों का पंजीकरण कर चुका है, ये भी सही बात है, यानी 1 व 2 दोनों के दोनों सही है। और अगला सवाल है, राजस्थान का न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा? देखो न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला जो है ना वो आपका है प्रतापगढ़ है दोस्तों। कौन सा है? प्रतापगढ़ है, याद रखना। और मैं आपको बता दूं, देखो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला, शहरी में लिख देता हूँ यहाँ पे, तो वो है दोस्तों जयपुर, याद रखना। कौन सा है? जयपुर है, ठीक है, ओके सर क्लियर है। और सबसे कम ये हो गया प्रतापगढ़। अगला सवाल है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राजस्थान का कौन सा संभाग है? तो दोस्तों जयपुर संभाग है, सभी को पता है, ठीक है। और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा संभाग तो आपका जोधपुर है दोस्तों, याद रखना। और हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल देखिए, कोटा के संदर्भ में सत्य कथन आपको चुनना है। कोटा के संदर्भ में सत्य कथन आपको चुनना है। राज्य की पन्ना नगरी, दोस्तों राज्य की पन्ना नगरी राजस्थान का नालंदा किस? कोटा के संदर्भ में, बिल्कुल सही बात है। केवल और केवल हम किसको लॉक करेंगे? केवल बी को लॉक करेंगे, क्योंकि राजस्थान की पन्ना नगरी इसे नहीं कहते, पन्ना नगरी तो जयपुर को कहते हैं दोस्तों, ठीक है। कोटा को आप और नाम से जान सकते हैं, राजस्थान का कानपुर है, औद्योगिक नगरी है, शिक्षा नगरी है, उद्यानों का घर भी कह सकते हैं, इंद्रप्रस्थ नगर भी कह सकते हैं, ठीक है, राजस्थान का नालंदा भी कह सकते हैं। अगला सवाल है, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों कई बार पूछा है हमने सवाल, ये 1999 में हुआ था, ठीक है। बात है अपने 15 मई की, 15 मई 1999 महिला राज्य महिला आयोग का गठन हुआ दोस्तों। और मानवाधिकार जो मानवाधिकार आयोग है ना उसका भी 1999 में हुआ था। अगला सवाल है, देखिए राजस्थान में सहकारी कृषि बैंक की स्थापना किस वर्ष में हुई? देखिए 1904 में, 1966 में, 1934 या 1949। तो आपका लॉक हो जाएगा 1904 दोस्तों, 1904 को लॉक करेंगे। और बात है यहाँ पे आपके कहाँ पर हुई इसकी स्थापना? डीग में दोस्तों, ठीक है। सहकारी कृषि बैंक, याद रखना राजस्थान में सहकारी कृषि बैंक की स्थापना 1904 में हुई, ठीक है। और याद रखना कहाँ पर हुई? डीग में। निम्न में से 100% केंद्रीय योजना कौन सी थी? मरु विकास कार्यक्रम, सूखा संभाव्य कार्यक्रम, कंदरा सुधार कार्यक्रम। तो केवल 3 है जो कंदरा सुधार कार्यक्रम 100% थी, ठीक है। अच्छा सवाल है दोस्तों, और ये जो सूखा संभाव्य क्षेत्र है ना ये आपके 1974-75 में आया था।
74-75 में इसको लागू किया गया था। इसमें 25 और 75 का था, 25 राज्य का था और 75 केंद्र का था, याद रखना, ठीक है। और मरु वाला ये कब आया था, ये 77 में आया था, 1977-78 में आया था, याद रखना। और ये भी इम्पोर्टेंट है, इसमें केंद्र का हिस्सा 75 था और राज्य का था अपने 25, उल्टा है, सूखा संभाव्य के उल्टा है इसमें। और अगला सवाल देखिए दोस्तों, रेड क्लिप रेखा पर राजस्थान के साथ कितनी सीमा लगती है। रेड क्लिप रेखा के साथ राजस्थान की 1070 किलोमीटर सीमा लगती है, ठीक है। और अगला सवाल देखिए कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई, कहाँ पर की गई, तो कहाँ की गई ये तो पता है सबको कि सर केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान की स्थापना जोधपुर में की गई, 1959 में की गई, ठीक है, जिसका आज भी नाम हम कहते हैं आफरी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर में स्थित है, मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सीकर में स्थित है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि केवल बी है जो सही है, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जो है ना, केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर में, अच्छा असत्य है, बिल्कुल राइट बात है दोस्तों, बिल्कुल राइट बात है, असत्य पूछा है, सॉरी। तो यहाँ पे जो है ना, ये जो है ना आपका, ये केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड जयपुर में स्थित है, ये तो आपका सही है। मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला सीकर में स्थित, ये केवल 2 असत्य है दोस्तों, ठीक है, कोई केवल 2 असत्य है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ पर है, बोले सर ये जयपुर में भी है तो जोधपुर में भी है, जयपुर और जोधपुर में स्थित है ये वाला, सीकर में नहीं है, बस ये इतना याद रखना। अगला सवाल है, थार्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार किसे माना है। तो इसने आधार माना है वनस्पति को, तापमान को और वर्षा को। दोस्तों वनस्पति, वर्षा और तापमान उपरोक्त सभी आपका लॉक होगा यहाँ पे। और लुणव शाही की प्रशस्ति किस भाषा में है दोस्तों, लुणव शाही की प्रशस्ति जो है ना कौन सी भाषा में है। अगर ऐसा सवाल आपसे किया जाता है तो आप कहेंगे सर संस्कृत भाषा में है। 1230 ईस्वी की ये जो है आपकी प्रशस्ति है। निम्न कथन किस सभ्यता से संबंधित है दोस्तों, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। 41 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। कुषाणकालीन एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के समान है, तो ये कहीं ना कहीं रंग महल को लॉक कर देते हैं हम लोग। ये हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के तट पर विकसित है। डॉक्टर हन्ना रीड के निर्देशन में इसका उत्खनन हुआ था 1952 के अंदर। बूंदी के हाड़ा वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों, बूंदी के हाड़ा वंश का संस्थापक देवी सिंह था दोस्तों, देव या फिर देवा था, राव देवा बूंदी के हाड़ा वंश का संस्थापक था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मेरवाड़ा का प्रशासन 1857 में किसके द्वारा संचालित था। दोस्तों मेरवाड़ा का प्रशासन 1857 में किसके द्वारा संचालित था, तो याद रखना ऑप्शन सी कर्नल डिक्सन को लॉक करेंगे आप लोग, जिसका मुख्यालय कहाँ पर था, माउंट आबू में था। ठीक है सर, किसका, ये हम बात कर रहे हैं, देखो मेरवाड़ा का प्रशासन 1857 में किसके द्वारा संचालित था, तो ये कर्नल डिक्सन के द्वारा था। और माउंट आबू में उसका था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो था ना वो क्या था, राजपूताना का एजीजी था, उसका मुख्यालय माउंट आबू में था, याद रखना। निम्न कथन किससे संबंध रखते हैं, निम्न कथन किससे संबंध रखते हैं, वर्तमान में यह रावत नाम से जानी जाती है, ब्रिटिश काल में अजमेर, मेवाड़ और मारवाड़ क्षेत्र में निवास करते थे। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर होगा, मेर जाति के बारे में कहा जा रहा है। ये किसी भी अनुसूचित जनजाति में नहीं आती वैसे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे मेर है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुई, तो वो हुई है उमा दे दोस्तों, ऑप्शन ए, मालदेव की पत्नी थी ये, जैसलमेर के भाटी राव लूणकरण की पुत्री थी, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। और अगला सवाल है, किस वर्ष सिरोही संयुक्त वृद्ध राजस्थान में शामिल किया गया, तो 1950 की बात है, 1950 26 जनवरी 1950 को किया गया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में अजमेर मेरवाड़ा को। अगला सवाल है, निम्न में से कौन रामानंद का शिष्य नहीं है, रामानंद जी के शिष्य नहीं है, देखो कृष्णदास जी नहीं है एक तो, और एक अग्रदास जी नहीं है, पीपा जी थे, रैदास भी थे, यानी ऑप्शन जो है ना डी आपका ये सत्य कथन होगा। अगला सवाल है, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों, मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी जो है ना ये आपके जयपुर को कर दे क्या लॉक, हाँ सर करना ही पड़ेगा। मीनाकारी लाहौर से आई थी, और ईरान से लाहौर, और लाहौर से यहाँ पे अपने यहाँ पे आए थे, मान सिंह लेकर आए थे यहाँ पे। सीतापुरा में सबसे बड़ी मंडी है मीनाकारी की।
अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन जोधपुर राजघराने में एक मांड गायिका थी? जोधपुर राजघराने में एक मांड गायिका थी, उसका नाम था गौरी देवी। ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। लेकिन ये थे पालिक की रहने वाली थी, ठीक है। और उमेश सिंह के समय गौरी देवी को सबसे अधिक जो है प्रसिद्धि मिली थी। अगला सवाल देखिए, निम्न कथन जो है ना किससे संबंधित है? निम्न कथन किससे संबंधित है? यह हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी का प्रसिद्ध है। यह इस नृत्य को कंजर जाति के अविवाहित लड़कियों द्वारा किया जाता है। तो कंजर है तो चक्री नृत्य हो जाएगा आपका, ठीक है। मुख्य रूप से बूंदी में किया जाता है ये। चलिए, घूमर जैसा ही नृत्य है। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, मेवाड़ में भीलों द्वारा किया जाने वाला राज्य का सबसे प्राचीनतम नाट्य जो है ना वो है आपका राई नाट्य, जैसे आप गौरी नाट्य भी कहते हैं, गौरी राई, है ना। अगला सवाल है, निम्न में से किसमें 27 तार होते हैं? तो देखिए याद रखना दोस्तों, 27 तार होते हैं सारंगी के अंदर, ठीक है, जो कि सागवान की लकड़ी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अच्छा सवाल है। और अगला सवाल है, निम्न कथन किस संस्कार से संबंधित है? ये आपको बताना है। निम्न कथन जो है ना किस संस्कार से संबंधित है? तो दोस्तों ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा, उपनयन से। कैसे? देखो, इसे जनेऊ संस्कार भी कहते हैं और इसका सबसे उत्तम दिन रक्षाबंधन है, इसीलिए उपनयन को लॉक करेंगे। या फिर आप कह सकते हैं यज्ञोपवीत या जनेऊ संस्कार भी कह सकते हैं, जब ब्राह्मण का बच्चा जब 8 वर्ष का, है ना, और क्षत्रिय का बच्चा जब 11 वर्ष का हो जाता है तब ये संस्कार कराए जाते हैं। चलिए दोस्तों, हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। और अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से ढूंढाड़ी की उपबोली कौन सी? इसका जवाब आपको बाहर कमेंट सेक्शन में देना है। हमने 3 प्रश्न जो है इग्नोर करे थे, और 3 या 4 और 4 हमने ऊपर कर लिए हैं दोस्तों। इसका आंसर आप देंगे बाहर आके कमेंट सेक्शन में। अब 50 में से आपके कितने सही होते हैं वो आपको कमेंट करके बताना होगा। और मैंने आपको क्या बताया, राजस्थान 360 ऐप को जरूर इंस्टॉल करना दोस्तों, राजस्थान 360 ऐप को, ठीक है। प्ले स्टोर पर जाकर ब्लैक कलर का लोगो आएगा, उसमें अगर आप 8 टेस्ट लेना चाहो तो 50 रुपये है। मात्र 2 टेस्ट लेना चाहो तो 11 रुपये के अंदर 2 टेस्ट भी ले सकते हैं, लेना चाहो तो। 50 वाले 11 में ना आए और 11 वाले 50 में जा सकते हैं, क्योंकि आपको ज़्यादा मिल रहे हैं। ओके दोस्तों, और 49 रुपीज़ में सिलेक्शन वाला जीके, जो कि मात्र और मात्र, देखो आपको मैं कम प्राइस करके और अधिक प्रश्न दे दूं वो ठीक नहीं रहेगा आपके लिए। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि अब आपके पास समय कम है। मैं आपको वो चुनिंदा प्रश्न ही दे रहा हूं, वो चुनिंदा टॉपिक ही दे रहा हूं जिसका मात्र 49 रुपीज़ है। अगर आप कहेंगे तो इसमें भी आज ऑफर दे दिया जाएगा। बस आप लोग एक बार ऐप को इंस्टॉल जरूर कर लेना, जरूर से जरूर आज ऑफर दिया जाएगा इस पर, ठीक है। चलिए दोस्तों, ऑल दी बेस्ट आप सभी को। और आप पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना और क्लास को शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। आपके कितने सही हुए प्लीज़ ज़रूर बताना, ठीक है। और इसका राइट आंसर भी ज़रूर बताना। धन्यवाद।